2019 की बात है। एक बड़ी गवर्नमेंट कंपनी थी नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड। दूसरी ओर एक प्राइवेट कंपनी थी शाह ऑटो पीवीटी लिमिटेड, जिसकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल थी 10 करोड़ रुपए, यानी 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। अब हुआ यह, नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड ने शाह ऑटो के 5,05,000 शेयर्स खरीद लिए, यानी शाह ऑटो का 50.5% ओनरशिप अब नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड के पास था। शाह ऑटो पीवीटी लिमिटेड के मालिक खुश होकर बोले, वाह, अब तो हम भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगे। प्रोविजन लॉ क्या कहता है? सेक्शन 245 कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% शेयर कैपिटल होल्ड करती हो। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, एस या सेंट्रल जोड़ स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। सेक्शन 287 कंपनीज एक्ट 2013। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है तो वो उसकी सब्सिडरी मानी जाएगी, या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है। कंक्लूजन निष्कर्ष, तो इस केस में नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड ने शाह ऑटो पीवीटी लिमिटेड में मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए 50.5%। इसका मतलब शाह ऑटो नरेंद्र मोटर्स की सब्सिडरी बन गई, और सेक्शन 245 के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। इसलिए शाह ऑटो पीवीटी लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सिंपल लाइन, शाह ऑटो पीवीटी लिमिटेड ने 50.5% शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी को दे दिए, इसलिए अब वो खुद भी गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में आ गई।